The 6th of July 2026 आज की वाणी का संपूर्ण मंथन। ओम नमः शिवाय। मुख्य बिंदु, समझानी और उदाहरण। 1. विश्व के कोने कोने में शिव संदेश देना। बाबा ने स्पष्ट किया है कि बड़े बड़े वीआईपी लोगों तक ये संदेश तो पहुंच गया है कि बीके संस्था बहुत अच्छा कार्य कर रही है, परंतु असली संदेश की स्वयं भगवान परमपिता सर्वशक्तिमान धरा पर आया है, वो अभी तक पूरे विश्व के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है। बच्चों को अब अपना नाम प्रत्यक्ष करने के बजाय बाप को ज्यादा प्रत्यक्ष करना चाहिए। उदाहरण, बाबा ने सूर्य का सुंदर उदाहरण दिया कि सूर्य एक ही स्थान पर है, लेकिन वह पूरे संसार को रोशन करता है। यदि आपके घर में रोशनी आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सूरज आपके घर में ही आ गया। इसी प्रकार सर्वशक्तिमान बाप एक स्थान पर होकर भी अपनी शक्तियों से 1 सेकंड में चारों तरफ पहुंच सकता है। 2. गरीब निवाज बाबा और समान दृष्टि। बाबा गरीब निवाज हैं। बाबा ने बच्चों को निर्देश दिया है कि अब वीआईपी की तरफ से बुद्धि योग हटाकर गरीब बच्चों को संदेश दें। हर एक आत्मा के प्रति हमारी दृष्टि समान होनी चाहिए, चाहे वो कोई वीआईपी हो या फिर गली में झाड़ू लगाने वाला। उदाहरण, जब बाबा बच्चों के बीच आए तो उन्होंने हर प्रकार के लोगों के सिर पर प्यार से हाथ फेरा, यहाँ तक कि जिन्होंने कई दिनों से स्नान भी नहीं किया था। दुनिया या अज्ञानी लोग इसे देखकर संशय में आ सकते हैं कि भगवान ऐसा कैसे कर सकता है, लेकिन भगवान वही है जो सबको एक रस स्थिति से, एक समान दृष्टि से देखता है। 3. बाप का स्वरूप पारे और छिपी हुई पोटली जैसा। भगवान को किसी एक रथ, एक स्थान या एक सिंहासन जैसे मधुबन में बांधा नहीं जा सकता। जो महाज्ञानी ये सोचते हैं कि उन्होंने भगवान को पूरी तरह समझ लिया या लूट लिया है, वे भूल कर रहे हैं। बाप के पास गरीब बच्चों के लिए ज्ञान और पालना की एक दूसरी छिपी हुई पोटली भी है। उदाहरण, बाबा ने पारे मर्क्यूरी का उदाहरण दिया। जैसे पारे को हाथ से दबाकर पकड़ने की कोशिश करो तो वो उंगली से फिसल जाता है, वैसे ही बाप की याद और उनका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म और अलौकिक है, जिसे कोई बंधन में नहीं रख सकता। जैसे कई पॉकेट्स वाले जैकेट में अंदर भी एक गुप्त पॉकेट होती है, वैसे ही बाबा की गुप्त पोटली अब उन भोले और गरीब बच्चों के लिए खुल रही है। 4. आत्मा का स्वरूप और लड्डू का उदाहरण। बहुत समय से ज्ञान सुनने के बाद भी बच्चे अक्सर कह देते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक हो गए। बाबा ने इसे सुधारा कि आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। बच्चे पुरुषार्थ करके बाप के समान बनते हैं। आत्मा का अपना कोई शारीरिक अंग नहीं होता, वह पूर्णतः निराकार और गोल ज्योति बिंदु स्वरूप है। उदाहरण, बाबा ने कहा कि जैसे गोल लड्डू का कोई कान, नाक या मुख नहीं होता, वो चारों तरफ से एक जैसा गोल होता है, वैसे ही आत्मा भी गोल बिंदु रूप है। इसलिए ज्ञान के लड्डू खाओ और लड्डू जैसे बन जाओ। स्वमान। मैं सर्वशक्तिमान गरीब निवाज शिव बाबा की छत्रछाया में रहने वाली मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। वरदान। विश्व परिवर्तक भव। व्याख्या। जैसे ब्रह्मा बाप ने स्थापना के लिए यज्ञ रचा था, वैसे ही अब समाप्ति के समय भी जब सर्व ब्राह्मण संगठित रूप में अपने पुराने स्वभाव, पुराने संस्कार और पुरानी चलन रूपी तिल और जौ की आहुति देंगे, तब यह महायज्ञ संपन्न होगा और विश्व परिवर्तन का कार्य भी समाप्त होगा। कमेंट्री। गहरे आत्मिक भाव में स्थित हो जाएं। मैं एक चैतन्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, निराकार और संपूर्ण। स्वयं गरीब निवाज शिव बाबा मेरे सिर पर अपना वरदानी हाथ रख रहे हैं। बाबा से निकलती शक्तियां और दिव्य किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरा बुद्धि योग सीधे मधुबन वाले शिव बाबा से जुड़ा है। सारा डर और संशय समाप्त हो गया है।
मैं एक चमकते सितारे की तरह पूरे विश्व को शांति की रोशनी दे रही हूँ। मेरे पुराने स्वभाव संस्कार इस याद की अग्नि में स्वाहा हो रहे हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ। ओम नमः शिवाय।